तो देखिए इसके लिए अपन वर्कशीट का इलस्ट्रेशन नंबर 1 ले रहे हैं। इसमें आपको एक इनकम स्टेटमेंट दे रखा है, नेट सेल है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, उसमें से खर्चे सारे लेस हो रहे हैं। और देन ये आपका निकल रहा है ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम में से इंटरेस्ट का खर्चा लेस हो रहा है, तो ये आ रहा है इनकम बिफोर टैक्स। इनकम बिफोर टैक्स पे 35% का टैक्स है, तो ये आपका आ रहा है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये क्वेश्चन में दे रखा है आपको। ये बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में टोटल इक्विटी कैपिटल में शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग, P&L यानी ये रिजर्व एंड सरप्लस हो गए है ना। और यहाँ आपको लॉन्ग टर्म डेब्ट और शॉर्ट टर्म डेब्ट दे रखी है, तो इन दोनों पे तो इंटरेस्ट लगेगा आपका, तो ये तो हो गई वो इंटरेस्ट बेयरिंग वाली। और अकाउंट पेबल और इंटरेस्ट एक्सपेंस ये आपके जो है ये आपकी शॉर्ट टर्म जो लोन है, और इस पे इंटरेस्ट पे आपको नहीं करना होता। दैट्स वाई इसको अपन उस वाली अप्रोच में नहीं लेंगे। तो इधर या तो आप कैपिटल प्लस डेप वाली लेंगे अप्रोच, तो उसमें तो इन दोनों को ले लेना। और जो अप्रोच आप लोगे करंट एसेट्स प्लस फिक्स्ड एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज में, ये दोनों आपको लेनी पड़ेंगी। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सी लेते हैं। शेयर होल्डर से एक्सपेक्ट है 13% रिटर्न, जो के ई हो गया, ये आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो गया तो शेयर होल्डर पे। और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखे, तो ये आपका के डी हो गया, कॉस्ट ऑफ डेब्ट हो गया। तो इसका मतलब क्वेश्चन में ये दोनों चीजें जो है वो आपको कैलकुलेट नहीं करनी है, क्योंकि ये दे दी है, के ई भी दे दिया और के डी भी दे दिया। अब अपन इसके आंसर को जो है वो स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्वेश्चन पे नजर बना के रखिएगा। सबसे पहले हमको ऑपरेटिंग इनकम दे रखी है, इनकम स्टेटमेंट में देखिए 5500, और टैक्स की रेट है 35%, ये आप लेस कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 3575। इसी को कहेंगे नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। भाई ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, टैक्स लेस कर दिया तो प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। या फिर आप इसको निकाल सकते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, भी आपको इनकम स्टेटमेंट में नीचे नीचे दे रखा है 2275। इसमें आप, क्योंकि ये आफ्टर टैक्स है और हमें आफ्टर टैक्स ही चाहिए, लेकिन इसमें तो इंटरेस्ट भी लेस हो चुका है, इसलिए इंटरेस्ट को वापस से ऐड करना पड़ेगा। और अब क्योंकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है तो इंटरेस्ट भी आफ्टर टैक्स होना चाहिए, इसलिए इसको भी आफ्टर टैक्स बनाना पड़ेगा। यानी 2000 का इंटरेस्ट एक्सपेंस आपको दे रखा है, उसमें से 35% टैक्स लेस कर दो, तो इंटरेस्ट भी आफ्टर टैक्स हो जाएगा। आप इसको ऐड कर दीजिए, तो ये भी 3575 आ जाएगा। तो आप किसी भी अप्रोच से निकाल सकते हैं, जो भी आपको आसान लगे, या जो भी डेटा आपको गिवन हो, तो आपको दोनों तरीकों से आना चाहिए। ध्यान देना, यह नेट ऑपरेटिंग इनकम आफ्टर टैक्स है, आफ्टर इंटरेस्ट नहीं है। नेट ऑपरेटिंग इनकम आफ्टर टैक्स है, इसीलिए ये बात अपन को ध्यान रखनी है कि यहाँ इसीलिए इंटरेस्ट को यहाँ ऐड किया गया, और यहाँ ऑपरेटिंग इनकम ली गई, इंटरेस्ट लेस नहीं किया गया, सीधा टैक्स ही लेस किया गया। यानी एक तरह से नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर इंटरेस्ट है। ये बात अपन को ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये पहला स्टेप तो अपना कैलकुलेट हो गया। अब अपन को कैलकुलेट करना है कैपिटल एम्प्लॉयड। मैंने दोनों अप्रोचेस से बताया आपको कि आप दो तरीकों से ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं और ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वो जो भी डेटा अवेलेबल होगा। कैपिटल एम्प्लॉयड भी मैं आपको दोनों तरीकों से बताऊंगा। एक तो तरीका है कैपिटल में लेना आपको शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग, P&L, इनके फिगर दे रखे हैं आपको बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में चेक करो, इनका टोटल होता है 9400। फिर आपको लेनी है डेब्ट जिस पे इंटरेस्ट देना है, यानी लॉन्ग टर्म डेब्ट और शॉर्ट टर्म डेब्ट। इन दोनों का टोटल आपका होता है 10,600, टोटल हो गया 20,000, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपके निकल गए 20,000। दूसरा तरीका, सर इस तरीके से नहीं निकाल रहे, डेटा नहीं है, तो फिर टोटल लायबिलिटीज लीजिए, 23,500 चेक करो लायबिलिटी साइड का टोटल, उसमें से नॉन इंटरेस्ट बियरिंग लायबिलिटी। अच्छा, टोटल लायबिलिटी का मतलब टोटल एसेट्स है एक तरीके से, कोई ऐसा, ये इसका मतलब हो गया ना, फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स हो गया ना इस टोटल लायबिलिटी का मतलब। ये टोटल एसेट्स ले लो, या तो इसको, अगर आपको इससे कोई भी कंफ्यूजन है तो आप इसको टोटल एसेट्स ले लो, तो भी आपका काम जो है वो हो जाएगा। टोटल एसेट्स है, क्योंकि एसेट और लायबिलिटी तो बराबर होते हैं, और टोटल एसेट्स का मतलब क्या है, फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी अपन कर ही गए। तो इस तरीके से यहाँ आपकी अकाउंट पेबल और एक्रूड इंटरेस्ट लेस हो जाएंगे, ये निकल जाएगा 20,000। ध्यान देने की बात ये है कि आप चाहे इस अप्रोच से निकालें 20,000 निकलेगा, इस अप्रोच से निकालें, तो मैंने और करके लिखा है कि कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही तरीकों से आपकी 20,000 रुपए निकल रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप अपन को लेनी है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल नॉर्मली कैलकुलेट करनी होती है, पर नीचे बैलेंस शीट के नीचे कॉस्ट ऑफ इक्विटी 13% और कॉस्ट ऑफ डेब्ट 8% आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो ये आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अब आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से निकालनी है, वो कैसे निकालते हैं वो भी मैं दोनों तरीकों से आपको बताऊंगा। देखिए सोर्स हमारे पास दो हैं, कैपिटल और डेब्ट, उनके अमाउंट 9,400 और 10,600 जो कि हमने निकाले थे। ये रहा 10,600
और ये रहा 9400, दोनों को अलग अलग लिया है। इनकी कॉस्ट ऑफ परसेंटेज, कॉस्ट ऑफ इक्विटी दे रखी थी 13% और कॉस्ट ऑफ डेट दे रखी थी 8%, जो कि गिवन है क्वेश्चन में, मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब 9400 का 13% आपकी कॉस्ट अमाउंट में निकल गई, ये परसेंटेज में थी, अब अमाउंट में निकल गई। 9400 का 13% 1222, 10600 का 8% 848, टोटल 2070, टोटल कैपिटल 20000, यानी 20000 की कैपिटल पे आप टोटल जो चार्ज पे कर रहे हो वो आपका है 2070, तो परसेंटेज कितना हो गया 10.35%। एक तरीका तो आपका ये है निकालने का। सर ऐसे नहीं निकालनी, कई बार बुक में दूसरे तरीके से भी दे रखी होती है, तो यही चीज दूसरे तरीके से कैसे निकालेंगे, देखिए वही सोर्स है कैपिटल और डेप्ट, इस बार वेट लेना पड़ेगा, कॉस्ट परसेंटेज वही 13 और 8%। कैसे होगा वेट, देखो मैं ये जानता हूँ कि 20000 की कैपिटल में मेरी इक्विटी है, जो कैपिटल है वो 9400 है, तो 9400 डिवाइड बाय 20000, परसेंटेज में तो 47% कर लो, अदरवाइज 0.47 कर लो, इंटू 100 कर दो तो परसेंटेज में निकल जाएगा, बाकी 0.47। और 20000 में से डेट कैपिटल है 10600, तो इसका परसेंटेज आ गया 53% या 0.53। अब आपको क्या करना है कि आपकी 47% कैपिटल पे 13% का कॉस्ट है, तो ये आ गया 6.11, दोनों को मल्टीप्लाई किए, और आपकी 53% पे आपका जो चार्ज है वो 8% है, तो टोटल हो गया 4.24, दोनों को मल्टीप्लाई किया, टोटल 10.35 आ गया। तो आप चाहे 10 यहाँ से 10.35 निकालें, चाहे यहाँ से निकालें, वो निकलेगा एक ही। इसलिए मैंने और करके बताया कि दोनों तरीके से आपको कैपिटल सॉरी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल वैक जो है वो निकालना, दोनों तरीकों से आपको आना चाहिए। अब अपने पास सारे कंटेंट हो चुके हैं, तो अब अपन फॉर्मूला जो है लगा सकते हैं। सबसे पहले आपको नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपने निकाला था ऊपर, वर्किंग नोट नंबर 1 में ये रहा 3575, कोई सा भी ले लीजिए। माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड आपने 20000 निकाला था, वैक आपने 10.35% निकाला था, यानी आप 3575 का प्रॉफिट कमा रहे हैं और 20000 की कैपिटल पे 10.35 तो कॉस्ट ही दे रहे हैं, तो अल्टीमेटली आप ज्यादा कितना कमा रहे हैं 1499। नाउ इट इज क्लियर दैट कंपनी हैज क्रिएटेड एन ईवीए, इकोनॉमिक वैल्यू, जो इकोनॉमी में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया वो 1499 किया। इसका कहने का मतलब ये है कि नॉर्मली 20000 पे आप 20761 तो वैसे ही कैपिटल चार्ज वैसे ही कमा लेते, तो आपने क्या कमाया, आपने इकोनॉमी में क्या ऐड किया, सर हमने कमाया 3575, इसका मतलब 3575 आपने कमाया, जबकि नॉर्मली लोग 2076 ही कमाते, आपने एक्स्ट्रा कमाया 1499, तो आपका इकोनॉमिक वैल्यू एडेड जो हुआ वो आपका हुआ 1499। इस तरीके से वेरियस वर्किंग नोट बनाकर आपको इस क्वेश्चन को जो है वो कंप्लीट करना होता है। तो क्वेश्चन को अपन जरा सा एक बार रिवाइज कर लें, क्या क्या क्वेश्चन में कहा गया। सबसे पहले आपको नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना है, वो आप इस अप्रोच से निकाल लें चाहे इस अप्रोच से निकाल लें। फिर आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे, कैपिटल और डेब्ट लेके, उसमें भी 20000 चाहे इस अप्रोच से निकाल लें चाहे इस अप्रोच से निकाल लें। फिर आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रखी है, अदरवाइज ये भी निकालनी पड़ सकती थी। इससे आप वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे, वो चाहे आप इस अप्रोच से निकालें तो भी 10.35 है, इस अप्रोच से निकालें तो भी 10.35 है। अब आप फॉर्मूला पुट करेंगे, वैल्यू सारी पुट कर लो, ये आपका वैल्यू एडेड आ जाएगा, नीचे आप कंक्लूजन जो है वो इसका दे सकते हैं।